फैंटास्टिक। ये हम कर चुके, हाउ टू ऐड पोर्ट्स इन अ वीलैन, फाइन। लैब की बात करते हैं चलिए। तो कॉन्फ़िगरेशन वाली लैब तो हम कर चुके हैं। फ़िलहाल अभी देखिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और अच्छी करते हैं अपनी वीलैन की। यहाँ पे क्या है, मैंने एक स्विच में 3 डिवाइस लिए हैं और तीनों को सेम नेटवर्क की आईपी दी है और तीनों डिवाइसेज आपकी डिफ़ॉल्ट वीलैन में है। वीलैन 1, वीलैन 1, वीलैन 1। आईपी अलग अलग है ऑब्वियसली, आईपी तो क्या रहेगी अलग, नेटवर्क आईडी रहेगी सेम। तो यहाँ से एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ, सेम वीलैन है हर जगह, तो नीचे नेटवर्क भी क्या है सेम। तो सेम वीलैन मतलब सेम नेटवर्क, ठीक है। और 1 वीलैन 1 नेटवर्क मतलब देखिए वीलैन 1 में 10 का ही नेटवर्क है ना तीनों पीसी पे, कोई और 20 का तो नहीं है। तो सेम जहाँ पे भी आपको वीलैन 1 दिखेगी, नेटवर्क हर जगह क्या है 10 का यूज़ करना है। तो इसको एक और थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। देखिए मान लो एक कैंपस है 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। अब आपने एक वीलैन बनाई है 20 सीसीटीवी कैमरा के लिए। एक आपका लगा है बिल्डिंग 1 में जो बिल्कुल एंट्री पे है, आपका एडमिशन वाली बिल्डिंग है। एक आपकी बिल्डिंग है बिल्कुल लास्ट में 2 किलोमीटर दूर, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। पहला जो कैमरा था अपने पहले स्विच पे जुड़ा है, लास्ट वाला कैमरा उधर के स्विच पे जुड़ा, और वो दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट होकर फाइबर के थ्रू सर्वर रूम पे जुड़े हैं। अब जितने भी आपको कैमरे लगाने हैं ना जिन जिन स्विचेस पे, हर जगह आपको कैमरे के लिए सेम वीलैन बनानी है। कौन सी? 20। और हर एक कैमरे पे सेम नेटवर्क की आईपी देनी है। अगर आपने 192.168.20.0 का नेटवर्क कैमरे के लिए डिसाइड किया है तो फर्स्ट कैमरे पे आपका रहेगा 192.168.20.1, लास्ट कैमरे पे रहेगा मान लो 192.168.20.200 अगर आपके 200 कैमरे हैं, इस तरह से। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर थ्योरेटिकल बता रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो कैंपस डिज़ाइन वाली वीडियो अगेन मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत कुछ इंक्लूड होने वाला है। ये सारे प्रैक्टिकल पार्ट आपको मैं उसी के अंदर बताऊँगा, सस्पेंस ख़त्म नहीं करने वाले। चलिए अब जो पहली लैब थी वो मैं करके बता चुका हूँ, दोबारा से एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसमें क्या है, आपको सिंगल वीलैन में कोई इश्यू नहीं आएगा, आपका कम्युनिकेशन होगा प्रॉपर तरीके से। तो ये हम कर भी चुके हैं वैसे, फिर भी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकल्स लेट्स डू इट वंस अगेन। तो आपको क्या करना है, सेम जब भी एक छोटा सा नेटवर्क बना, ये घर पे भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं प्रैक्टिकल, बट यस स्विच का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन वही है, आप सेम नेटवर्क रखिए, फाइन। तो बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वीलैन के अंदर ये सारे के सारे आएंगे पीसी आपके वीलैन 1 के अंदर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 10.1 आईपी एक में है, दूसरे में आईपी कोई भी रखिए, नेटवर्क सेम होना चाहिए, राइट। तो जैसे मैं बोलता हूँ 10.1.2.3 ये आईपी रख दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आईपी रखिए, लेकिन अच्छा होगा सीक्वेंस के हिसाब से रखिए, ट्रबल शूटिंग आसान होती है, डॉक्यूमेंटेशन ईजी होता है। 5 चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा ये एसटीपी को फास्ट करने के लिए। आप अगर पैकेट भेज के देखते हैं आपका कम्युनिकेशन आएगा सक्सेसफुल। चलिए यहाँ पे मैं क्यों बताने लगा हूँ आपको, ताकि एनकैप्सुलेशन, ट्रंकिंग, टैगिंग क्या है वो बता पाऊँ। इस लैब में देखिए सेकंड लैब में डिफ़ॉल्ट वीलैन कम्युनिकेशन अक्रॉस स्विचेस, वो तो हम सिंगल स्विच की बात कर रहे थे। अभी अगर मैं क्या करूँ, इसके साथ एक और स्विच लगाऊँ, मान लीजिए आपने एक लैब है ये और दूसरी भी एक और लैब है जहाँ पे ऐसे ही आपके स्विचेस हैं, एंड डिवाइसेस हैं, और उन पे भी आपने क्या है कम्युनिकेशन कराना। मान लो अब ये जो 2 फ्लोर हैं या जो 2 अलग अलग लैब हैं, इनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराना है और सेम नेटवर्क पे रखना है, ठीक है। तो चलिए हम कम्युनिकेट करते हैं कैसे। स्विचेस को पहले जोड़ देते हैं अपलिंक पोर्ट से, इनको आईपी देना है। अब देखिए सेम वीलैन, अभी उधर भी डिफ़ॉल्ट वीलैन में ही है ना आपके, तो आपको नेटवर्क भी क्या यूज़ करना है, आपका सेम नेटवर्क यूज़ करना है। चलिए तो आपका रहेगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चेक करेंगे जब इस स्विच पे जाएंगे CLI में और वो कमांड चलाएंगे हमारी वेरिफिकेशन वाली, कौन सी कमांड थी, शो वीलैन ब्रीफ। ये देखिए सारे पोर्ट किस में आपके, वीलैन 1 में, उसमें भी कितने थे, इस वाले स्विच में भी सारे किस में रहेंगे, वीलैन 1 में। तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, सेम वीलैन सेम नेटवर्क। तो लेट्स सी कि आपका पिंग आएगा कि नहीं आएगा। यस सक्सेसफुल है, ओके ब्रिलियंट।
अभी देखते हैं नेक्स्ट लैब क्या रहेगी। मतलब इस तरह से आपका कितना बड़ा नेटवर्क भी आप बना सकते हो, तो कोई इशू नहीं आने वाला। इशू क्या आएगा, जो हमने पहली स्लाइड में बात करी थी, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट होने वाला। कैसे, देखिए अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सिमुलेशन में जाइए ज़रा एक बार, और यहाँ से अगर आपको पिंग कराना इसको, देखिए ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट की हर एक जगह जा रही है, ठीक है, ये इशू है आपका। इसको सॉल्व करेंगे वीलैन की हेल्प से, यही मैं प्रैक्टिकल अब आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट लैब क्या बोलती है, देखिए मल्टीपल वीलैन कम्युनिकेशन इन ए सिंगल स्विच। एक ही स्विच में मल्टीपल वीलैन कैसे बनाए, देखिए इसमें वीलैन 1 में डाला हमने 2 पीसीज को, वीलैन 10 में डाला आपने 2 पीसीज को, ठीक है। देखते हैं वीलैन 1 और 10 आपस में कम्युनिकेट करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है। चलिए, तो लेट्स सी, इसी स्विच के अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो इस लिंक को एक बार मैं क्या करता हूँ, ब्रेक दिस वन। अच्छा, तो एक और पीसी मैंने ऐड किया है। क्या करते हैं, 2 पीसी रखेंगे एक वीलैन में और 2 अलग रखेंगे दूसरी वीलैन में। तो इसको भी एक आईपी देते हैं सेम नेटवर्क की। सपोज हमने लिया है 10.19 दे दिया इसको, ठीक है। चलिए, तो पोर्ट देखिए पहले, ये है आपका FA0/4, इसको इधर रखते हैं। ये आपका है 0/3, ठीक है। ये आपका 0/1 और ये 0/2। चलिए, तो ये मेरे को करना है एक वीलैन अलग से और ये रखना है अलग वीलैन। थोड़ा एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। देखिए विंडो आर करके आप नोटपैड में जाइए ज़रा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वीलैन बनाते हैं 10 या 100 भी बना सकते हैं आप। उसको नेम क्या दे दिया हमने, A, या test1 दे दिया, जैसे test1। और फिर हमने क्या करना है, वीलैन बनाना है 200, उसको हमने दे दिया नाम test2, ठीक है। एग्जिट करते हैं। आपको थोड़ी स्क्रिप्टिंग बताता हूँ कैसे, ऑटोमेशन कैसे यूज़ होता है। Ctrl+C करिए, यहाँ से स्विच पे जाइए CLI में, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मोड में था ना, चलिए, तो फर्स्ट मोड को आपको सेकंड मोड में जाना है, उसके लिए लिखिए इनेबल। थर्ड मोड में जाना है तो लिखिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, conft भी लिख सकते हैं, और इतना काम आप कर दीजिए। Ctrl+A Ctrl+C करिए, और यहाँ पे जस्ट आप क्या कर दो, पेस्ट। ये देखिए काम खत्म हुआ एक बार में। डू शो वीलैन ब्रीफ करेंगे आप, तो आपको दिखेगा वीलैन 100 भी बन चुकी है, वीलैन 200 भी बन चुकी है, ठीक है। तो ये वाला काम आप स्क्रिप्टिंग, जब आपको एक ही कमांड, मान लीजिए एक ही तरह की कमांड बार बार रन करनी है हज़ारों, हंड्रेड्स ऑफ स्विचेस पे, तो इस तरह से स्क्रिप्टिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो एग्जैक्ट वो कमांड लिखिए जो चलनी है, पूरी स्पेलिंग वगैरह में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देन आप जाइए कॉपी पेस्ट। चलिए, फिर हमको क्या करना है, अगेन जैसे मुझे लिखना है कि जो आपके इंटरफेस हैं कौन से FA0/1 से लेके 2 तक, उसको किस में डालना है, आपके वीलैन 100 में। तो क्या कमांड थी, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 100, ठीक है। अब या तो एग्जिट कर दो, नहीं तो इधर से ही चला सकते हो आप। तो इंटरफेस रेंज FA0/3 से लेके कहाँ तक, 4 तक, वो किस में रहने चाहिए आपके, स्विच पोर्ट एक्सेस करें किसको, वीलैन 200 को। और अब क्या कर दो, एग्जिट, एंड डू शो वीलैन ब्रीफ, आपको आउटपुट मिलनी चाहिए। चलिए देखते हैं, Ctrl+C, एंड यहाँ पे आप क्या करिए, पेस्ट, दैट्स इट। तो अब देखिए आपको लगा हुआ कि कुछ नहीं किया है ना, तो ये ब्यूटी है आपके ऑटोमेशन की। हमने पहले यहाँ पे देखो 100 और 200 के अंदर कोई पोर्ट नहीं था। अभी हमने क्या किया, कमांड चला दी, कौन सी, इंटरफेस रेंज FA0/1 to 2। इसको किस में डालना आपने, वीलैन 100 में। कमांड क्या थी, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, और वीलैन की आईडी ऐसे ही 3 से 4 किस में डाल दिया, 200 में। फिर हमने कमांड रन करी, डू शो वीलैन ब्रीफ, और वो आपका किस में आया, ये देखिए हुआ इस तरह से। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट क्या रहेगा, लेट्स सी, कि ये जो वीलैन थी आपकी, सी रियल टाइम में जाते हैं एक बार, तो थोड़ा सा अगर आप ड्रॉ करें इसको याद रखने के लिए, तो एक वीलैन है ये आपकी, और एक वीलैन आपकी दूसरी है, ये वाली, ठीक है। चलिए, अब मैंने बोला था आपको कि एक वीलैन एक नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पे अगर आपकी ये वीलैन है
100 वाली, तो इसमें आप मैं क्या बोलता हूँ 192.168.100.0 का नेटवर्क आप यूज़ करिए, ठीक है। फिर दूसरी वीलैन है, तो ये कौन सी थी आपकी 200 वाली, इसमें आप अलग से दूसरा नेटवर्क, तो मैंने 200.0 का नेटवर्क ले लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो पीसीज पे नेटवर्क आईपी जो यूज़ करनी है वो किस तरह से, इस पे रहेंगी आपकी इस वाले नेटवर्क की आईपी .1 होगा, और इस पे क्या रहेगा आपका .2, इस तरह से। फाइन। अब ये डिफरेंट वीलैन थी, तो इसमें क्या रहेगा आपका नेटवर्क। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सेम नेटवर्क की आईपी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगेन वही है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं होगी, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको याद कैसे रहेगा कि आपने कौन सा नेटवर्क किस ट्रैफिक के लिए यूज़ किया है, किस वीलैन के लिए, क्योंकि आप हर जगह तो एक ही आईपी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक आईपी यूज़ क्यों कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। एक आईपी नहीं, सॉरी, एक नेटवर्क, सिंगल नेटवर्क कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए रीज़न ये है, आप एक ही वीलैन में कम्युनिकेशन कराइए ज़रा। अब की बार देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट क्या रहेगा, सिमुलेशन में जाइए और यहाँ से इसको पिंग करिए, आपका ब्रॉडकास्ट का ट्रैफिक देखना ज़रा कहाँ तक जाएगा। इंटरेस्टिंग ना, दूसरे पोर्ट तक भी नहीं गया, सिर्फ जो अलग वीलैन थी ना वहाँ तक भी नहीं गया ब्रॉडकास्ट आपका, क्योंकि 1 वीलैन 1 नेटवर्क 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन। जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट इस स्विच में सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था ना, अब कितने बन चुके हैं 2। इसका मतलब जैसे राउटर के अलग अलग पोर्ट यूज़ करना मीन्स अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाना, ऐसे ही स्विच के अंदर मल्टीपल वीलैन बनाना मीन्स मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करना। और मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए तो ब्रॉडकास्टिंग की ट्रैफिक क्या होगी, अपने आप से रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वीलैन। इसी वजह से हम वीलैन बनाते हैं, नेटवर्क में ट्रैफिक को कंट्रोल, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। अब ये देखिए वीलैन 100 में कम्युनिकेशन आ रहा है आपका स्मूथ, फैंटास्टिक। अभी इसी तरह से देखते हैं 200 में इन डिवाइसेस को, मान लो ये सेल्स के थे या मार्केटिंग के डिवाइसेस थे, तो ब्रॉडकास्ट कहाँ रहा, सिर्फ सिंगल इसी वीलैन में, और अब आपका ये एक्चुअल पैकेट चला, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ। अच्छा अब ज़रा देखिए कि क्या आप वीलैन 100 से 200 में करवा पाएंगे कम्युनिकेशन, नो। तो ये आप इन प्रोग्रेस दिखा रहा है ना फिलहाल यहाँ पे, तो आप भेजते रहिए, फाइनली क्या दिखाएगा आपको, फेल्ड। और अगर आप इधर भी जाएंगे रियल टाइम में और पिंग करेंगे, राइट, आईपी क्या थी आपकी .2 या .3, तो आपको यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा डिफरेंट वीलैन के बीच में। तो यहाँ से आपको ये वाली बात भी याद रखनी है कि जो आपकी कम्युनिकेशन आएगी वो सेम वीलैन में आएगी, आपका इंट्रा वीलैन कम्युनिकेशन होगा 100 to 100, 200 से 200 वाले में मीन्स 10 to 10 कम्युनिकेशन होगा, 20 to 20, लेकिन 10 वीलैन से 20 वीलैन में कम्युनिकेट कराने लगोगे तो नहीं होगा। इंटर वीलैन कम्युनिकेशन आप नहीं करा सकते, क्योंकि ये अलग नेटवर्क है और अलग नेटवर्क को एक स्विच लेयर 2 डिवाइस कभी भी इंटरकनेक्ट नहीं करवा सकता। उसके लिए क्या यूज होता है आपका, एक लेयर 3 डिवाइस, चाहे आप एक मल्टी लेयर स्विच यूज़ करो, लेयर 3 स्विच, या फिर आप एक राउटर यूज़ करो। और पहले ये CCN ने जो 200.125 था आपका पुराने वाला, उसमें इंटर वीलैन राउटिंग आपकी रहती थी, राउटर एज ए स्टिक। पर इसमें क्या है आपका 200-301 में इंटर वीलैन नहीं है। बट यस, अगर आप बोलेंगे तो यस वी कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा हुआ ये लैब, कि कैसे आपका जो मतलब था सिंगल नेटवर्क, सिंगल वीलैन, सिंगल वीलैन, सिंगल नेटवर्क, और आपका सेपरेट वीलैन, सेपरेट नेटवर्क, तो जो 2-3 लाइनें थी आप देख लेना, वो यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठती है। चलिए ठीक है, ये आपका सिंगल स्विच का यूज़ करके था। और अभी ये वाला आपका क्या होगा, मल्टीपल अक्रॉस स्विचेस, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं क्या होना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अभी लेंथी लग रही है तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, यस। बट मैं चाहूँगा कि आप देखें, ये कंसेप्ट्स बार बार देखें। स्विचिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो वीलैन का ही है। जो आपका नॉर्मल नेटवर्किंग में बोलते हैं ना, वो है आपका आईपी एड्रेसिंग, और स्विचिंग में जो कोर स्विचिंग में जो आपका सबसे मेन कंसेप्ट बोलते हैं दैट इज़ वीलैन का कंसेप्ट। इसी के बारे में है, आप एक तरह से जानिए सारे की सारी स्विचिंग, ठीक है। तो अगेन हम क्या करते हैं, या फिर इसी वाले उसमें देख लीजिए, इसको मेरे को जोड़ना है आपके दूसरे स्विच से।
तो एक हाई स्पीड लिंक यूज़ करते हैं, अप लिंक, और दोनों को जोड़ते हैं। अच्छा, ये जो पोर्ट होंगे, ये जो स्विचेस होंगे आपके, जो सॉरी ये डिवाइस हैं, ये अभी भी किस वीलैन में है? डिफ़ॉल्ट में ना, वीलैन 1 में। देखिए ज़रा एक बार आउटपुट देखते हैं, ये सारे आपके हैं वीलैन 1 में, ठीक है। तो वीलैन 1 और वीलैन 10, आप मुझे बताइए, चलो मैं ये एक लाइन में ही कंप्लीट करता हूँ, आप खुद ट्राई करके देखना। ये वीलैन 1 में है और ये वीलैन 100 में है, तो क्या ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे क्या? नो, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने बोला था कि वीलैन 1 और वीलैन 100 ये दोनों क्या है? अलग अलग वीलैन्स हुई ना, तो इंटर वीलैन कम्युनिकेशन आप नहीं करवा पाओगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं फिर और क्या है हमारे पास, हमारी कॉन्फ़िगरेशन। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं जाना चाहता हूँ, वो आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा होगा, ये भी आप देखिए, आप करके देख सकते हैं। सिंगल स्विच, अच्छा ये तो कर चुके हैं हम। अक्रॉस स्विचेस वाला देखते हैं, जो आपको दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप करिएगा इस वाली प्रैक्टिकल को ज़रूर। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल इंक्लूड किए मैंने इस वीडियो में और इस पीपीटी में, तो ज़रूर देखना आप। अब ये देखो, सिंगल स्विच, पहले स्विच पे 10 और 20 बनाया, ऐसे ही दूसरे स्विच पे 10 और 20 बनाया, तो आप देखेंगे अगर कि 10 to 10 कम्युनिकेशन आएगा, 20 to 20 कम्युनिकेशन आएगा? नो। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। आई थिंक इसके बाद कोई और लैब नहीं होगी।